Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. We are having vocabulary today, and it is about a week that we have been going through it. So vocabulary में दोस्तों लैटिन प्लीको 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 वर्ड है. प्लीको लैटिन का प्लीको प्लीको मतलब होता है टू फोल्ड. और ये लैटिन वर्ड. लैटिन प्लीको का अर्थ होता है टू फोल्ड. तो इससे बहुत से वर्ड्स बने हैं. प्लीको से बहुत से कम से कम 100 वर्ड्स होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है. जैसे एक वर्ड है इम्प्लाई. ये बना है दो चीज से. इम से बना है और प्लाई से. इम और प्लाई मिलकर के ये बना है इम्प्लाई. इम्प्लाई मतलब होता है टू फोल्ड. इसका मतलब यहाँ पर इन जो है वो इन हो जाता है. अब इसको कह सकते हैं ऐसे, या अंग्रेजी में इंग्लिश में इसको इन हो जाएगा और ये मतलब होता है प्लाई. तो अब इसको देखते हैं इसका क्या मतलब होता है. तो जब हम इसका मतलब फोल्ड होता है तो इसका क्या मतलब है इनटू और विदिन. इन का मतलब होता है इनटू और विदिन. इनटू और विदिन. और प्लाई का मतलब होता है फोल्ड. प्लाई मतलब फोल्ड होता है. जैसे मल्टीप्लाई. टायर में जो प्लाई होते हैं, कई प्लाई का टायर होता है. तो प्लाई मतलब होता है फोल्ड. तो इम्प्लाई का मतलब क्या होता है. इम्प्लाई का मतलब वही होता है folded into words. Folded into words. शब्दों में फोल्ड किया हुआ. मतलब इससे क्या हुआ, इम्प्लाई फोल्डेड इनटू वर्ड्स का मतलब क्या हो गया. जैसे what you are saying is not clear. What you are saying is not clear. It is folded into words. That is to say indirectly. इसका और मतलब हो गया to say indirectly. क्लियर नहीं करना, स्पष्ट या स्पष्ट नहीं कहना, बल्कि उससे अनुमान लगाना कि ये कहा जा रहा है. तो हम कभी इम्प्लाई करते हैं. जैसे आर यू इम्प्लाइंग दैट यू डोंट वांट टू हैव टी विथ अस. आर यू इम्प्लाइंग. जैसे ये तो समझ गए. ये प्लीको जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू फोल्ड. इम्प्लाई का मतलब होता है इन प्लस प्लाई. इसका मतलब होता है फोल्डेड इन वर्ड्स. और टू से, या उसका मतलब होगा टू से इनडायरेक्टली. अब हम जो है इसको यूज करते हैं. जैसे आर यू इम्प्लाइंग. Are you implying that you don't want to have tea? That you don't want to have tea. Don't want to have tea with me.
अब यहाँ इम्प्लाई का मतलब क्या हो गया कि आर यू इम्प्लाई, मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो इम्प्लाई का मतलब होता है इनडायरेक्टली आपने कुछ हिंट किया है। इम्प्लाई मतलब होता है इनडायरेक्टली से। आर यू का इम्प्लाई का मतलब आर यू सेइंग इनडायरेक्टली। अब इसको ऐसे सीखिए, आर यू सेइंग इनडायरेक्टली, आर यू सेइंग इनडायरेक्टली। या आप कुछ कर रहे हैं लेकिन मतलब स्पष्ट नहीं है, शब्दों में छिपा हुआ है, फोल्डेड इन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में कुछ छिपा रखे हैं जिसको आप कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली आप कहना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है, इम्प्लाई मतलब टू से इनडायरेक्टली, टू से इनडायरेक्टली। तो व्हाई कांट यू बी डायरेक्ट, इसका मतलब हो गया व्हाई कांट यू डायरेक्ट, आप सीधे क्यों नहीं कहते, व्हाई कांट यू डायरेक्ट, व्हाई कांट यू डायरेक्ट। आप सीधे क्यों नहीं कहते, आर यू इम्प्लाइंग, इसका मतलब आप हिंट दे रहे हैं या इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं। तो इसको ऐसे देखते हैं इम्प्लाई, तो इसका मतलब होता है मीनिंग फोल्डेड इन वर्ड्स, मीनिंग फोल्डेड इन वर्ड्स। मीनिंग तो शब्दों में फोल्ड रहता है, उसमें छिपा रहता है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइंग। इम्प्लाई का मतलब होता है छिपा होना, फोल्डेड, तो इम्प्लाई होता है। अब और शब्द इससे क्या हो सकता है, इसको हम देखते हैं। अब जैसे हम कहें कि अप्लाई, ये अप्लाई, आप अप्लाई करते हैं किसी चीज के लिए, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि when you apply yourself, you hold yourself towards something, you hold yourself towards something। आप जब अप्लाई करते हो तो आप जो है अपना रिज्यूम लिखते हो, तो रिज्यूम अप्लाई का मतलब रिज्यूम लिखते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है जो किसी चीज़ को इंगित करती हैं कि हम इस पोस्ट के लिए जो है फिट हैं। तो आज अप्लाई का मतलब होता है यू होल्ड योरसेल्फ टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स समथिंग मतलब किसी नौकरी के लिए आप अपने को खोल रहे हैं, आप बंद किए हुए हैं जो कि आप देना चाहते हैं, बंद करके देना चाहते हैं, दैट इज अप्लाई, अप्लाई। तो अप्लाई, और अप्लाई से क्या बना है, एप्लीकेशन बना है, अप्लाई से ही एप्लीकेशन बना है। दैट यू आर फोल्डेड टुवर्ड्स समथिंग। और इम्प्लाई से क्या बना है, इम्प्लाई से बना है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का हिंदी में अर्थ होता है इशारा करना। जैसे आप बात से इशारा करें या लिख करके इशारा करें या आँख से इशारा करें, तो इसका मतलब कुछ होता है, मतलब इनडायरेक्टली सेइंग नहीं। इम्प्लीकेशन मतलब होता है इनडायरेक्टली सेइंग, यू आर सेइंग समथिंग इनडायरेक्टली, आप कुछ कह रहे हो लेकिन वो जो है इनडायरेक्ट से कह रहे हैं। तो इसको एप्लीकेशन होता है। अच्छा, अब इससे एक शब्द बना है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट,
इम्प्लिसिट मतलब होता है छिपा हुआ, इम्प्लिसिट मतलब छिपा हुआ, इम्प्लिसिट इसका मतलब होता है छिपा हुआ। कोई चीज छिपा हुआ है तो आप उसको जो है इम्प्लिसिट कहते हैं, इम्प्लिसिट। जैसे मेटाफर इज, एक परिभाषा बता रहे हैं, मेटाफर इज एन इम्प्लिसिट कंक्लूजन, इम्प्लिसिट कंक्लूजन। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, और मेटाफर जो है एक जो अलंकार है अंग्रेजी में। तो इम्प्लिसिट मतलब होता है छुपा हुआ, छिपा हुआ। तो जैसे हम कहें कि ही इज ए दारासिंह, ही इज ए डॉन, ऑफ माई कॉलेज। तो डॉन का मतलब होता है दबंग आदमी, ऐसा कुछ के हिसाब से। तो ही इज ए डॉन ऑफ माई कॉलेज मतलब डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि ही इज ए डॉन। अब क्या डॉन क्या चीज है, ये छिपा हुआ है। और दूसरी चीज की वो डॉन कैसे है, जैसे अगर कहें सी इज ए लता, सी इज ए लता, नहीं तो इसमें छिपा क्या है? छिपा इसलिए यह है कि सी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज लता मंगेशकर। अब इसमें एज छिपा हुआ है, एज लाइक ये सब छिपा हुआ है, नहीं? तो इसलिए इसको हम इम्प्लिसिट कंपैरिजन कहते हैं। तो मेटाफर एक अलंकार है जिसमें तुलना की जाती है, लेकिन ये तुलना करने वाला चीज छिपा रहता है। जैसे इसको कहना चाहिए था कि वह इतना अच्छा गाती है जैसे लता मंगेशकर, तो हम उसको कुछ नहीं कहे, हमने सिर्फ कह दिया सी इज लता। तो सी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज लता मंगेशकर डज। तो ये इम्प्लिसिट कंपैरिजन हुआ, मतलब वो तुलना जो छिपा हुआ है। तो हमने बताया कि इम्प्लाई मतलब होता है खोल, प्लीको जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खोल, छिपा होना, शब्दों में छिपा होना, या इनडायरेक्टली कहना। अब जैसे इसको हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं, सी इज लता, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सी इज लता, लता मंगेशकर तो बॉम्बे में रहती है लेकिन यहाँ पर कौन रहता है? तो इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि वो उतना अच्छा गाना गाती है जितना कि लता मंगेशकर गाती है। अगर दारा सिंह कहें ही इज दारा सिंह, तो मतलब दारा सिंह तो बॉम्बे में रहते थे, वो मर गए लेट दारा सिंह, लेकिन वो उनको ऐसे कहा, मतलब ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए दारा सिंह, दारा सिंह वॉज ए रेसलर। तो इसको इस सेंस में लेते हैं। तो हम समझते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब छिपा हुआ। और जब हम इन मतलब होता है निगेटिव है, इन मतलब होता है निगेटिव। और अगर हम कहें कि एक्स, एक्स मतलब होता है बाहर, बाहर, और इन मतलब होता है अंदर। अगर कहें एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट तो ये इसका क्या हुआ, एंटोनिम्स हो गया। इम्प्लिसिट मतलब छिपा हुआ, एक्सप्लिसिट मतलब कोई चीज छिपा हुआ नहीं है जो बिल्कुल क्लियर है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, क्लियर। जैसे बी एक्सप्लिसिट, आप जो है एक यहाँ एंड explicit statement is clear, definite and nothing implied। तो ये क्लियर होता है,
और ये है जैसे डोंट बी एक्सप्लिसिट, बी एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट हो, वॉट एवर यू वांट टू से क्लियरली, बी एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट मतलब होता है छिपा हुआ, और एक्सप्लिसिट मतलब होता है तो और इसी से इम्प्लीकेशन बना, इम्प्लिसिट से इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना, इम्प्लीकेशन। इशारा जो है स्पष्ट चीज नहीं बताता, वो इशारे से कुछ कहना चाहता है, इसका मतलब he tries to say something indirectly। अगर कहें कि वो इशारे से कुछ कहना चाह रहा तो he is trying to say something indirectly, not directly। तो implication मतलब होता है इशारा। There is an implication, hidden meaning in what you say or write or do। There is an implication, ये क्लू बताता है। क्लू का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हुआ, एक छोटा सा एक रास्ता बताता है कि ये चीज़ है, इस रास्ते से चल जाइए, तो क्लू। When you imply someone has to guess, imply का मतलब हो गया guess। जब आप imply कीजिएगा तो गेस करिए क्या कहना चाह रहा है। कहना तो चाह रहा है, वो हेल्प करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे हेल्प करेगा ये अलग चीज है। तो यू गेस, when you imply someone has to guess, when you imply you give a clue by spoken written words or by smile, wink or unsounder। तो हम बता कि हम कह करके भी, लिख करके भी, या जेस्चर से भी, अपने हाव भाव से भी हम इम्प्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन दे सकते हैं। एंड फॉर इम्प्लीकेशन लिसनर्स आर इंटरेस्टेड कैरी। अच्छा, एक होता है इन्फर। इन्फर वर्ब है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। आई इन्फर व्हेन यू इम्प्लाई, अगर कहें आई इन्फर व्हेन यू इम्प्लाई, जब तुम इम्प्लाई करते हो तो आई इन्फर, मैं गेस करता हूँ कि क्या कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट सेइंग डायरेक्टली, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अनुमान लगाता हूँ। ये अनुमान, इसका इन्फर मतलब होता है अनुमान करना, और इन्फरेंस मतलब होता है अनुमान। तो अनुमान भी एक तरह का साक्ष्य है, प्रूफ है। तो आई रिफर, आई ड्रा एन इन्फ्लुएंस, है ना, इस तरह से इसको से आई ड्रा एन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब अनुमान। ये इसका मतलब होगा ये अनुमान हो गया। ये वर्ब है और ये नाउन है। आई ड्रा एन इन्फ्लुएंस व्हेन देयर इज when you have, after you have made an implication, after you have made an implication,
इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब हमने बताया इशारा। जब तुम इशारा करते हो तो मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने शब्द इम्प्लाई अप्लाई से बना। तो रूट वर्ड था प्लाई, जिसका मतलब होता है फूल, और उससे बहुत सारी चीज़ें बनी। और इसके बाद जो है हम दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और चूँकि ये थोड़ा सा लंबा वोकैबुलरी का थोड़ा लंबा कोर्स है, इसलिए आई ट्राई दैट इन ए वीक 3 days I will go for other topics and 3 days I will hang on this vocabulary will persist। ये चलेगी, क्योंकि देखिए यही बहुत टफ चीज़ होता है। ग्रामर आप जानो अलग चीज़ है, लेकिन जब आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे तब आप बहुत गरीब होते हो, बहुत ही गरीब होते हो। तो one who has a word power is rich in expression, rich in imagination, rich in everything। Means when you call yourself educated, you must have a good stock of word power। ये मेरा मानना है, इसलिए इसको कंटिन्यू रखेंगे। और चूँकि ये कठिन है तो 2 चीज़ से आप जरूर बचिए। कठिन जो चीज़ होता है उसमें ज़रूर कीजिए, कठिन जो है उससे कहीं भागिए नहीं। शॉर्टकट वाला कभी भी सक्सेस नहीं होता है। जब आप शॉर्टकट की बात करोगे या सरलता की बात करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो ऑनलाइन में दुनिया भर के लोग पढ़ा रहे हैं, और यही वजह है कि लोग सीख कम पा रहे हैं और नाम लोगों का ज़्यादा जान रहे हैं। चूँकि वो आदमी को पढ़ा दिया, वो आदमी को पढ़ा दिया, वो आदमी को पढ़ा दिया, तो पढ़ा तो दिया, लेकिन वो क्या पढ़ाया, सरल बना के पढ़ा दिया आपको, तो आपको बहुत खुश हो गए। तो कठिन वाला कौन सीखेगा? तो on my part I am very sincere and honest to my topic which I am dealing with you। Another thing, I don't want to deviate you into very simplicity, because life is not simple। और कोई चीज़ दुनिया में सिंपल नहीं है, और किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट का मतलब होता है फेल्योर, इग्नोरेंस। इसलिए हम डिटेल में जाना चाहेंगे। अगर ऊब गए हैं तो 3 दिन हम दूसरा कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे इडियम्स फ्रेजेस पढ़ा सकते हैं, और 3 दिन, लेकिन इट विल कंटिन्यू। और तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि हमें ये पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कि हमने बहुत पढ़ा दिया, बहुत सच पढ़ा दिया और आपको आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी मीट नेक्स्ट डे। थैंक यू।